जो होना होता है वही होता है, हम्म। हमारे बस की बात नहीं होती। एक स्वामी जी हैं, जो कि पटना से हैं। बहुत ही भावपूर्ण स्वामी जी हैं, बहुत ही प्रेमय है और गहरे साधक भी हैं। तो वो आने वाले थे उद्घाटन में, इस जो माँ मीरा फाउंडेशन आश्रम फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ उसमें आने वाले थे। लेकिन अचानक से उनकी भी परिस्थिति खराब हुई, बहुत ही बीमार पड़ गए। फीवर बहुत दिनों से लगने लगा और वो नहीं आ पाए। बहुत इच्छा थी उनकी आने की, लेकिन आ नहीं पाए। ऐसे मैसेज करते रहते हैं स्वामी जी। अभी भी वो सही से ठीक नहीं हो पाए हैं और एज भी हो चुका है स्वामी जी का। और मैंने यही देखा अपने जीवन में, जब भी मतलब शुरू से ही देख रही हूँ कि हम कर्म भर कर सकते हैं, फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो भी होता है हमारे जीवन में अस्तित्व की मर्जी से ही होता है। हम चाहना लेकर के चलते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन जरूरी नहीं है वो चीज पूरा ही हो। जरूरी नहीं। अब जैसे कि अभी स्वामी जी का हम प्रश्न है, पहले भी उन्होंने किया था, शायद मैंने उसका आंसर भी देने की कोशिश की थी। स्वामी जी लिखते हैं कि माँ प्रणाम, कमेंट बॉक्स में जो मेरा प्रश्न है, वास्तव में वह प्रश्न नहीं है, वह मेरी समस्या और उलझन है। कृपया इस भटकाव और दिक्कत के लिए ही आपके पास मुझे उद्घाटन समारोह में आना था, मगर मेरा दुर्भाग्य मैं नहीं आ पाया। इसका कारण आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे आप परिचित हैं माँ, मुझे आपके कदमों में आना ही आना है। कमेंट में जो भी मेरी समस्याएं हैं, कृपया उसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जैसे उनका प्रश्न था स्वामी जी का, जो उन्होंने पहले लिखे हुए थे, ध्यान को समझकर जीकर अब ध्यान में तनाव से भर जाता हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रास्ता पाकर भी रास्ता भूल गया हूँ, जैसे तैरने का आनंद लेकर भी तैरना भूल गया हूँ। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। माँ, मेरी असमंजस और दिक्कत को आप ही समझ सकती हैं। हमने इस प्रश्न को पहले भी इसका आंसर देने की कोशिश किए थे। स्वामी जी का जो प्रश्न है, परिस्थितियां हमेशा चेंज होती रहती है, मन स्थिति भी हमेशा चेंज होते रहता है। हमारी वासनाएं इच्छाएं ही भटकाती है। अब जैसा कि अभी अभी कुछ ही दिन हुए हमने माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन का हमने एक लक्ष्य लेकर के चला कि हमें ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, ऐसा ऐसा हमें करना है। यानी हमने सोच रखा, उस काम के लिए हमने कर्म भी किए, जितना हमसे बन सका हमने उतना कर्म किया, बहुत दिनों से लगे रहे। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अभी शायद ये आश्रम मुझे बंद करना पड़ रहा है। बंद यानी अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से कुछ लोग हैं जो शायद मुझे नापसंद करते हैं।
और मेरी वजह से घर छोड़ दिए हैं, मेरे अपने। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे अपने मेरे वजह से घर छोड़ कर जाएं। ये मुझे कतई पसंद नहीं, और मैं चाहूंगी भी नहीं। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं करना चाहते वही होता है। तो मैंने बहुत कुछ किए इस आश्रम के लिए, लेकिन जो होना था वही हुआ। अब इसको क्या कहा जाए। तो ऐसे ही जीवन में मन स्थिति परिस्थिति हमेशा चेंज होते रहता है, और हमारी वासनाएं अब भी जो हमारे साथ घट रहा है, जैसे यहाँ का माहौल बन चुका है, जितना प्रेशर तनाव मुझे मिल रहा है चारों तरफ से, इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो, या तो आत्महत्या करेगा या पागल हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं भीतर से, व्यक्ति टूटता तो है, लेकिन मेरे भीतर जो ध्यान की एक झलक है, वो मुझे टूटने नहीं दे रही। कहीं ना कहीं मैं सम हूं, यानी मेरा बैलेंस बना हुआ है। मैं घर छोड़ रही हूँ, पता नहीं कहाँ मैं जाने वाली हूँ, शायद। लेकिन फिर भी ओशो ने जो संपदा हमारे भीतर दे रखा है, वही संपदा अभी भी बरकरार है। और उसी संपदा को लेकर मैं चल रही हूँ। फ्यूचर का मुझे भी पता नहीं, बस कर्म किए जा रहे हूँ, कर्म किए जा रहे हैं। तो शायद पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मुझे भी पता नहीं। परिस्थितियां आ चुकी हैं। तो मैं यही कहूंगी, जैसे स्वामी जी आने वाले थे, उनका भी अचानक से तबीयत खराब हुआ। यानी उन्होंने कम से कम सोचा तो, कर्म तो किया। उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किए, सभी मित्रों ने बहुत ज्यादा हमें सहयोग किया है, जिसका मैं कभी कर चुका नहीं सकती। सभी ने अपना अपना कर्म किया, सोच रखा, लेकिन किसी को फ्यूचर पता तो नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हो रहा है, इसके बाद भी क्या होगा हमें नहीं पता। तो जैसा कि स्वामी जी ने लिखा है, ध्यान के उस शिखर पर जाकर भी, ध्यान को जी कर, और अब इस परिस्थिति में ध्यान में भी तनाव से भर जाता हूं, यानी गिरना हो गया। तो अगर परिस्थितियों में भी हम अपने बैलेंस को नहीं मिलाकर चलते, तो हमारा पतन शुरू हो जाता है, हम गिरने लगते हैं। इसलिए भीतर हमें जो साक्षी की तरफ इशारा किया जाता है, हर परिस्थिति में साक्षी बने रहो। जिधर इशारा किया जाता है, ओशो ने, हर बुद्ध पुरुषों ने इशारा किए हैं। अगर उस साक्षी को हम बरकरार नहीं रखते हैं, तो फिर यही तनाव भरी स्थिति आ जाएगी। तनाव से हम भर जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। हम भी अभी चाहते तो हम तनाव से भर जाते कि हमने इतना खर्च किए, क्योंकि माँ मेरा आश्रम फाउंडेशन के अभी उद्घाटन में नहीं भी खर्चे हुए होंगे, तो भी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब में खर्चे हुए हैं। तो हर व्यक्ति तनाव से भर सकता है। तो इस चीज को अपने जीवन में ये स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हम कर्म कर सकते हैं, फल की अपेक्षा नहीं रख सकते। फल ऊपर वाला ही देता है। हो सकता है अगर हमें फल नहीं मिल रहा, तो ईश्वर कुछ और चाह रहा है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ रीजन जरूर छिपा होगा। तो
मैं यही स्वामी जी से कहूंगी कि दिखते एक साधक के रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा। कभी कुछ दिक्कत आता है, कभी कुछ दिक्कत आता है, कभी परेशानियां आती हैं, कभी कुछ होता है। इसलिए अस्तित्व जानबूझ के दिक्कत देता है कि उस परिस्थितियों में भी हम ध्यान को साध सकते हैं या नहीं साध सकते। अगर हम ध्यान को नहीं साध सकते तो फिर हम जो बोलते हैं यानी हम स्वयं पर लागू नहीं कर रहे। ध्यान की जो बड़ी बड़ी हम बातें बोलते हैं कि यहाँ तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, यानी हमने स्वयं पर वो चीज लागू नहीं किया। तो बहुत सारी साधक के साथ परिस्थितियां आती है, जैसे मीरा के साथ आया। अभी मेरा नाम भी मीरा ही है। तो मीरा को घर से निकलना पड़ा, बहुत लोगों ने ताने दिए, क्या क्या नहीं कहा, वेश्या से लेकर के सारी बातें कही गई, जैसे कि अभी मेरे साथ कहा जाता है वही सेम सिचुएशन मेरे साथ घट रहा है। वेश्या से लेकर के हर चीज बोला जा रहा है, हर सिचुएशन घट रहे हैं, घर से निकलने की नौबत है, हर परिस्थितियां मेरे साथ घट रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी मैं खुश इसलिए हूं कि ऊपर वाला मेरे साथ है। ऊपर वाला जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। जहां भी रहूंगी, जो जिन परिस्थितियों में भी मैं रहूंगी, अच्छा ही रहूंगी, क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है। तो ऐसे ही मैं स्वामी जी से कहूंगी कि दिक्कतें सबको आती है। यही है साधना एक साधक के लिए। जैसे भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व के पहले जो उनके 5 शिष्य थे, पांचों शिष्य ने छोड़ के चले गए। अंतिम घड़ी में पांचों शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया और वो ज्ञान को प्राप्त हुए, और सबसे पहले उन 5 शिष्यों को वो ढूंढने निकले। और सारनाथ में उन्होंने उन शिष्यों को देखा, ढूंढते ढूंढते, और वहां जाकर के पहला ज्ञान अपने 5 शिष्यों को दिए। तो हर साधक के साथ बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। अगर हम इससे विचलित हो जाते हैं तो यानी हमने ध्यान को स्वयं पर लागू नहीं किया। ध्यान को स्वयं पर लागू करने का मतलब है कि जो भी परिस्थितियां हमारे साथ आती है उसके प्रति सजग और साक्षी हम कैसे बने रहें। परिस्थितियों में हम लीन नहीं हो करके हम कैसे सम बने रहें, इसकी हमें इसके लिए स्वयं पर काम करने होते हैं। तो स्वामी जी को मैं यही कहूंगी कि हमारी वासनाएं भटकाती है, सारी वासनाओं के प्रति हमें सम रहना पड़ेगा, साक्षी बने रहना पड़ेगा। जो भी हो रहा है उसको तो होना ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम कर्म करते रहें। और कर्म क्या करें? जब भी आप कर्म करें, शुभ सुंदर और सत्य का विचार करते रहें, सत्य के रास्ते पर चलते रहें, शुभ सुंदर का विचार करते रहें, तो परिस्थितियां कितना भी आएगी जाएगी और आप सब बने रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक न एक दिन मंजिल जरूर आएगी। और साधक के साथ ये सारे चीज होते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि तनाव से जब आप भर रहे हैं उसके प्रति भी आप सजग रहें, साक्षी बने रहें। जब तनाव आता है तो भी साक्षी बने रहे कि ये भी चला जाएगा। जब दुख आता है उसके प्रति भी साक्षी बने रहे कि ये भी चला जाएगा। बीमार ग्रस्त है, अभी शरीर बेड पर पड़ा है, उसके प्रति भी साक्षी बने रहे कि बीमारी भी खत्म हो जाएगा। नहीं भी होगा तो मैं इसके प्रति साक्षी हूँ, सजग हूँ। तो धीरे धीरे ये चीज हमारे भीतर बढ़ने लगता है
और हम हमारे लिए कोई भी दुख का कारण नहीं बनता, बल्कि हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगी स्वामी जी से। परिस्थितियां सबके साथ आ रही है, बस यही है, स्वयं को देखने का एक छोटा सा सूत्र। इस परिस्थिति में भी हम सजग रह पा रहे हैं या नहीं, साक्षी बने रह पा रहे हैं या नहीं।